हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। अर्धा वाजून इकडे मी अर्ध्या याच्यात ही काश बोलावं लागेल. म्हणजे दरवाजा उघड ना, मग वरचा तरी काढ, वरचा तरी दरवाजा, आतला तरी दरवाजा उघड, त्याच्यामुळे जास्त हवा पास नाही होत. हम्म. पाहायचं आत्ता दरवाजा उघड तरी उघड ना. हे रुपाली, हे रुपाली, आत्ता दरवाजा तरी उघड ना. हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो प्रणाम हरे कृष्णा। श्री सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चलो अशोक प्रणाम। चलो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चलो सभी प्रणाम भक्तों माता को जी। दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चलो माता प्रणाम जी को सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। वृषाली माता जी। हरे कृष्णा। वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। जी माता जी गुरु वो नरसिंह आरती बोलिएगा। नरसिंह जी आरती। जी जी। तो थोड़ा 1 मिनट दीजिए मुझे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। बोलू क्या प्रभु जी नरसिंह आरती। जी माता जी बोलिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादधायिने। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादधायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलटङ्कानखालाय। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं
शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणखा अद्भुत शृङ्गा दलित हिरण्यकश्यपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। 10 नाम अपराध भी कह दीजिएगा। जी प्रभु जी। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम के में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी, अब कल के बारे में बता दीजिएगा। जी जी प्रभु जी, थोड़ा 1 मिनट दीजिए मुझे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जनाब हरे प्रणाम राम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। कृष्णा गुरु जी कृष्ण गुरु दंडवत जी प्रणाम। धन्यवाद। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। आवाज आ रहा है मेरा अशोक चावला प्रभु? जी गुरुजी आ रहा है जी गुरुजी। गुरुजी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज कौन सा श्लोक शुरू था? हाँ, मुझे गुरुजी लगता है कि हमने 56 का तात्पर्य पढ़ना था। तात्पर्य था, तो ठीक है, हम श्लोका को दोहराते हैं, फिर हम तात्पर्य लेते हैं। दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनि उच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनि उच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनि उच्यते। जी, जिसको पढ़ना है फिंगर को रेज कीजिए। चौकसा वाला प्रभु। जी गोरखनाथ प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधि मुनि उच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। विजय पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्त चरणों दंडवत प्रणाम। दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितिधि मुनि उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ से फतेह चरण। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीत भय क्रोध स्थित धीमुनि उच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धर्मराज प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी को धन्यवाद प्रणाम। दुखेषु दिगमना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थित मुनिच्यते। जी गुरु जी धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो हम कल हमने इसका अनुवाद क्लियर किया था। जो तीन तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है और सुख में प्रसन्न नहीं होता है और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो पिछले श्लोक में भी भगवान ने यही कहा था कि जो मनोधर्मों को त्याग देता है, फिर इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग करता है, फिर यह करने से जिसका मन शुद्ध हुआ है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसका मन विचलित नहीं होता है कठिन से कठिन समस्या आने पर भी, और सुख आने के बाद वो एक्साइटेड नहीं होता है क्योंकि उसको पता है सुख के बाद दुख आने वाला है। आसक्ति से वो मुक्त है, भय से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ठीक है, तो ये भगवान यह स्थित प्रज्ञ या शुद्ध भक्त के लक्षण बता रहे हैं।
ओके, तो तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। तो एक बार अशोक चावला प्रभु, इसका तात्पर्य आप पढ़िए बहुत अच्छे से। जी गुरु जी। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। किंतु जिस सिद्धि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। सिद्धि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह गए हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए संदिग्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु को ग्रहण करना और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना भावित में स्थिर व्यक्ति में ना तो राग होता है और ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। कल एकादशी है, आपको वापस बता रहे हैं, तो कल सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक माला का जप करने का प्रयास कीजिए और कल व्रत रखिए, एकादशी व्रत। ठीक है जी। तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। मुनि शब्द का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्विग्न करे या फिर किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। तो मुनि शब्द का अर्थ है कि जो तर्क करता रहता है अपने मन से, जैसे ज्ञानी होते हैं कि भगवान एक प्रकाश है, भगवान एक शक्ति है, तो लेकिन कई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, बस अपने बुद्धि को वो उद्विग्न करते रहते, तर्क करते रहते। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जैसे एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार 6 अंधे हैं, 6 या 5, जी, 5 अंधों के आ, आंखों पर पट्टी लगा दी और उनको एक हाथी के पास छोड़ दिया गया। तो एक अंधे ने हाथी का सूंड पकड़ा, दूसरे ने हाथी के कान को पकड़ा, तीसरे ने हाथी के पैर को पकड़ा, चौथे ने हाथी के पूंछ को पकड़ा और पांचवे ने हाथी के दांत को पकड़ा और अलग अलग निष्कर्ष निकाला कि हाथी मतलब
जिसने सूंड पकड़ा था वो कहता है कि हाथी एक बड़ा सांप की तरह है। जिसने पूंछ पकड़ा था वो कह रहा था हाथी मतलब एक पूंछ, एक रस्सी की तरह है। तीसरे ने कहा कि हाथी मतलब जिसने पैर पकड़ा था ये बड़ा एक वृक्ष की छाल है। चौथे ने जो हाथी के दांत को पकड़ा था कहा कि ये बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है। तो इस तरीके से वह अपने ही मन से तर्क देते हैं ये, और कोई निष्कर्ष पर नहीं आते, क्योंकि हाथी हाथी है। तो मुनि लोग हैं वह ऐसे ही भगवान की परिभाषा करते घूमते रहते। लेकिन प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, सोच होता है। तो इसके लिए अगर आपने देखा होगा, एक मुनि दूसरे मुनि के साथ नहीं रहता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों का मत अलग होता है। तो जिसका मत अलग अलग है वो एक साथ नहीं रह सकते। जैसे घर में पति पत्नी होते हैं, दोनों का नहीं जमता है कभी। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि दोनों के मत अलग होते हैं। दोनों भी मुनि है एक्चुअली, है ना। हाँ, दोनों मुनि होते हैं। एक मुनि दूसरे सोचता है, दूसरा मुनि दूसरा सोचता है। तो इस तरीके से आ, जी। तो इसके लिए भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है कि फॉलो करना, दिमाग नहीं लगाना। तो इसके लिए जो मुनि होते हैं वह भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने आपको सब कुछ दिया है, किताबें दी है, मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, प्रातःकालीन कार्यक्रम दिया है, सब दिया है मैंने आपको। केवल आप उसको फॉलो करते रहिए, दिमाग मत लगाइए। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? हम बहुत दिमाग लगाते हैं और फिर हम भक्ति से चले जाते हैं। दिमाग लगाने वाला व्यक्ति भक्ति से चला जाता है। तो अभी सवाल आता है कि फिर दिमाग मुझे कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए? बताइए मुझे, फिंगर को रेज कीजिए कि दिमाग कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। हाँ जी, हाँ बताइए, या दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए? जी मीनाक्षी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि जब गुरु द्वारा या वरिष्ठ भक्तों द्वारा हमें कोई सेवा मिलती है तो हमें उस सेवा जो मिली है उसमें नहीं करना चाहिए कि ये सेवा मिलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सेवा को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उसमें हमें दिमाग लगाना चाहिए। गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी। जी, तो ये इसका उत्तर है कि उस सेवा को और बेहतर करने के लिए दिमाग लगाना चाहिए। मैं सेवा को कैसे स्किप करूं, या फिर इसका फोन ही नहीं उठाऊं, इसको मैसेज ही ना करूं, या फिर इनके नजदीक जाएंगे तो सेवा मिलेगा, तो फिर केवल मैं क्लास में ऐसे ही आऊं, सबको देखूं, लेकिन कुछ बोलूं ना, बोलने से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो फिर इसके लिए दिमाग लगाते हैं ना। क्या लगता है? लोग इसके लिए दिमाग लगाते हैं कि मैं कैसे बचा रहूं सेवा से, या मैं कैसे बची रहूं, ज्यादा बोलने से सेवा मिलती है, तो इसके लिए चुपचाप बैठे रहे। जी। तो हमारे आश्रम में जब मैं शुरुआत के समय क्या होता था, बहुत सेवाएं होती थी आश्रम में। तो कई लोग हैं, कई भक्तगण हैं, जब जन्माष्टमी की सेवा होती है या गौर पूर्णिमा की सेवा आती है तो उपवास भी होता है और बहुत सेवाएं होती है, काफी लोग मंदिर में आते हैं, तो आराम नहीं मिलता है। तो सब लोग फिर पता है कहाँ जाकर छिप जाते हैं। सेवा सेवा के बहाने वह कभी कभी टॉयलेट में बैठ जाते हैं, दरवाजा बंद करके, ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। हम्म? या फिर ऐसे जगह पर छिप जाते हैं ताकि कोई मुझे सेवा ना दे। हम्म, तो आप कहोगे ये भी होता है। हाँ, ये भी होता है। अगर आप सेवा ज्यादा करोगे तो इसका फल क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। अगर आप सेवा करोगे तो इसका फल क्या मिलेगा आपको? हाँ, ये भी पता हो जरूरी। अगर आप सेवा करोगे, जो कहाँ है सुनोगे, तो इसका फल क्या मिलेगा? हाँ बताइए। जी। सुमित्रा कुमारी।
हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी अगर हम सेवा करते हैं तो गुरु प्रसन्न होंगे और कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं और भक्ति में भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका एक उत्तर जी सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी अगर हम सेवा करेंगे तो इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा, ओके। और जी श्यामल पत्रा प्रभु। जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी सेवा करेंगे तो हम भक्ति में हम लगे रह सकते हैं, गुरु की आपकी कृपा बनी रह सकती है और इस क्षेत्र में हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मूल कर्तव्य ही सेवा करना है। ओके, और कोई? जी अमर सिंह झाला। हरे कृष्णा गुरु जी सादर दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। सेवा करने से हमारे कार्य में कुशलता आएगी और भक्तों का सानिध्य मिलेगा। और यदि फिर क्या सेवा ज्यादा करने वाला होगा तो उसी को ज्यादा बताया जाएगा। कई बार ऐसा भी दिमाग में आ जाता है कि मैं मंदिर जाता हूँ, बार बार स्वामी जी मुझे काम बता देते, है ना। तो उनको पता है कि भाई ये सेवक है जो कर सकता है इस कार्य को, तो उसको बताया जाएगा। ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जी जी जी, आपने अच्छा बताया है, लेकिन फिर भी और कोई सटीक बताएगा कि सेवा करने से क्या मिलेगा? अगर आप किसी की आज्ञा को फॉलो करते हैं तो इसका उत्तर है जो मैंने अभी अभी आपको एक स्टोरी बताई थी, उसी में उत्तर उसका छिपा हुआ है। जी सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। से दंडवत प्रणाम। गुरु जी शायद सेवक अच्छे करने से और सेवा मिलती है। जैसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य थे, वो सेवा अच्छी करते थे तो फिर तो प्रभुपाद जी खुश होते थे और उनको और सेवा देते थे। हाँ, तो ये इसका उत्तर है। ओके, तो सेवा करने से क्या मिलेगा आपको? और सेवा मिलेगी, और सेवा मिलेगी, और सेवा मिलेगी। आई बात समझ में? जी, तो सेवा करने से और सेवा मिलेगी। तो अगर शिला प्रभुपाद के पास कोई आता था कि प्रभुपाद जी आपने मुझे पाकिस्तान भेजा था मंदिर निर्माण करने के लिए, तो मैंने मंदिर निर्माण कर लिया है, तो प्रभुपाद क्या बोलते थे? अच्छा, तो अभी तुम अफ्रीका चले जाओ, वहां पर भी मंदिर निर्माण करो। आई बात समझ में? तो सेवा का कोई एंड नहीं है, बराबर है। अगर आप सेवा अच्छे से करोगे तो और सेवा मिलेगी। तो कई लोग कहते हैं फिर सेवा ही ना करे, सेवा ही ना करे ताकि और सेवा मुझे मिलती रहेगी, बराबर है। तो इसके लिए एक बार गौरांग प्रभु है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए, ये कहकर कि महाराज यात्रा में 5,000 भक्त आए थे, सबकी व्यवस्था हो गई है। तो महाराज ने कहा कि अगली यात्रा 10,000 लोग आने वाले हैं, तो उनकी व्यवस्था भी अभी करना है तुम्हें। तो इस तरीके से सेवा करने से और सेवा मिलती है। जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ, जो असली मुनि होता है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। ये अगर हमको पता चला ना जीवन में कि कृष्ण की इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत सुंदर आर्टिकल था, कि अकस्मात जब भगवान हमारे जीवन में दुख भेजते हैं तो इसका अर्थ है कि उस आर्टिकल को मैं आपको पढ़ाता हूँ। जस्ट मैंने ट्रांसलेशन किया था आधे घंटे पहले ही, बहुत अच्छा लगा उसमें। तो मैं आपको, बहुत अच्छी लाइन है वो, आप थोड़ा इंस्पायर होंगे उससे। तो उसमें लिखा था कि जो लोग दुख को दुर्भाग्य समझते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ इसको, जो लोग दुख को दुर्भाग्य समझते हैं वे आध्यात्मिक विकास की अपनी क्षमता को खो देते हैं। जो लोग
दुखों को या संकट को दुर्भाग्य समझते हैं, वह अपने अंदर की आध्यात्मिक क्षमता को खो देते हैं। मतलब वो कभी प्रगति नहीं कर पाते। इसके लिए दुख को कभी दुर्भाग्य मत समझिए। मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, कभी भी दुख को दुर्भाग्य मत समझिए, दुख को एक सौभाग्य समझिए। हमेशा जीवन में हम सुखी रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, और वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है, क्योंकि फिर वह दिमाग दिमाग से कोई सोचता नहीं है कि मुझे यही करना चाहिए। वो अपने आध्यात्मिक गुरु का एक ही बात पकड़ लेता है। बराबर है। मैंने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिन्होंने 1.5 हफ्ते पहले शरीर छोड़ा था। उनको प्रभुपाद जी ने इतना ही कहा कि आप संकीर्तन आंदोलन की स्थापना कीजिए, किताबों का वितरण कीजिए और मंदिरों का निर्माण कीजिए। तो 50-60 साल वो वही कर रहे थे, और कोई उन्होंने मन में कोई कोई विचार नहीं लाया, कोई विचार नहीं लाया। अपने शिष्यों को भी उसी में लगाया। एक विचार को पकड़िए और उसी को फॉलो कीजिए जिंदगी में। जैसे परम पूज्य भक्ति चारू महाराज शिला प्रभुपाद की मालिश कर रहे थे, और शिला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बहुत नजदीक से निहारा और इतनी अच्छे से सेवा कर रहा था, तो प्रभुपाद ने भी सोचा कि मैं इनको कुछ देना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनकी आंखों में देखकर कहा कि एक जीवन तुम कृष्ण को दे दो। क्या कहा? एक जीवन तुम कृष्ण को दे दो। और भक्ति चारू महाराज ने भी प्रभुपाद जी के आंखों में देखकर कहा कि प्रभुपाद जी, आज से ये जीवन आपका हुआ, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने उसी समय अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी को दे दिया। हाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए उनका प्रभुपाद के प्रति बहुत लगाव था, बहुत आसक्ति थी, बहुत विश्वास था। अगर हमारे जीवन में अगर ऐसा एक व्यक्ति भी मुझे मिले कि ये जो कहेंगे वही मैं कर सकूंगा, तो फिर कृष्ण का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये मैं समझता हूँ, क्योंकि कई भक्तों ने इसी सोच को अपना लिया और आज वह 50 सालों से भक्ति कर रहे हैं। है ना, उनका आयु घटता गया, है ना, बूढ़े हो गए, लेकिन उनका आत्मा हमेशा जवान है, अभी भी। है ना। तो इसलिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। ये निष्कर्ष पर मुझे आना चाहिए। जी। यहाँ पर किसी को कुछ प्रश्न है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे का तात्पर्य कवर करता हूँ, क्योंकि मैंने काफी चीजें बोली यहाँ पर। कुछ समझ में आ रहा है या फिर मैं ही बोलता रहूं? जी, किसी को कुछ इसमें कुछ पूछना है? जो मैंने अभी उदाहरण दिए, कुछ बताएं। हम्म। ठीक है, सबको समझ में आया? तो मैं ही आप लोगों को सवाल पूछता हूँ कि अगर हमको स्थितधीर मुनि बनना है, तो प्रभुपाद जी हमसे क्या चाहते हैं यहाँ पर, या प्रभुपाद यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। स्थितधीर मुनि बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अमर सिंह झाला। अमर सिंह झाला, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है गुरु जी, आपका बराबर माइक, हो रहा है। हाँ उनका माइक देखिए, चेक कीजिए। ओके जी। ओके, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सेवक दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, स्थिर मन वाला बुद्धि जो मतलब आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, उसको ही स्थिर मन वाला बुद्धि कहते हैं। और प्रभुपाद जी जैसे हमको बताते हैं कि मतलब हमारा मन जैसे हमेशा कृष्ण में और वासुदेव मतलब भगवान में ही हमेशा वो
कि वही हमारे सब कुछ है, उसी में हमेशा हमें हमारी सोच वही होनी चाहिए हमेशा। हमारा मतलब हमारी बुद्धि एक ही जगह स्थिर होनी चाहिए और हमें हमेशा सेवा में हमेशा रत रहना चाहिए। हर समय मतलब सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी, वो गलती से बटन पुश हो गया था, क्षमा चाहूंगा। गुरु आज्ञा का बिना किसी सवाल जवाब के सतत पालन। जी जी जी, धन्यवाद। तो अमर सिंह झारा प्रभु ने बहुत अच्छे से सुना इसको और उन्होंने इसको पकड़ लिया कि पिछले 10 मिनट से मैं क्या बताना चाह रहा था और शिला प्रभुपाद जी भी क्या बताना चाह रहे हैं। और मैंने भक्ति चारू महाराज का भी उदाहरण दिया था। फिर मैंने शिला प्रभुपाद जी स्वयं उदाहरण है ना। जैसे मैं चिप्पेवाड़ा में मंदिर में हूँ, तो यहाँ पर भी शिला प्रभुपाद जी हमेशा यही सोचते थे कि मैं मेरे गुरु के आदेश को फॉलो कैसे करूँ। पता है, जब उनको अमेरिकन शिष्य मिले तो भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे अमेरिकन शिष्य मिले हैं तो मैं अमेरिका के देश में अभी मेरा बुढ़ापे को बहुत आसानी से जी लूंगा, ये लोग भी माला करेंगे, मैं भी माला करूंगा और इस तरीके से मेरा बुढ़ापा अच्छे से जाएगा। नहीं, प्रभुपाद जी ने अंतिम समय तक अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को ही फॉलो किया। उन्होंने कृष्ण के आदेश को भी फॉलो नहीं किया एक तरीके से। हालांकि गुरु का आदेश कृष्ण के आदेश से कनेक्टेड होता है, लेकिन डायरेक्टली आध्यात्मिक गुरु के मुख से जो आया था कि आप किताबों का वितरण करो, पुस्तकें छपाई करो, और पुस्तकें भी छपाई हो रही थी, मंदिरों का निर्माण भी हो गया, तो भी प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा कि अभी मैंने कर लिया है, मैं थोड़ा माला करके शरीर छोड़ता हूँ। नहीं, प्रभुपाद जी ने, अगर आपने वीडियो देखा होगा, वो अंतिम वीडियो जो मैंने एक बार दिखाया था आपको, प्रभुपाद जी बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है और मुश्किल से आवाज मुंह से निकल रही है और उनके एक शिष्य है ऐसा डिक्टाफोन पकड़े हैं ऐसे मुंह के करीब, और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इंग्लिश में, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, सो, है ना, और बहुत मुश्किल से अपने जबान को ऐसे, है ना, बोलने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी वाणी भी इतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अंतिम समय तक एक पितामह भीष्म की तरह वो लड़ते रहे। ये एक बहुत सोचने लायक है ना। हम तो काफी रोज हम गीता क्लास करेंगे, लेकिन रोज गीता क्लास करके हम निष्कर्ष तक नहीं आएंगे तो क्या फायदा है। निष्कर्ष गीता का यही है कि शिल प्रभुपाद जी की जीवनी जो उन्होंने जिया है उसके अनुसार ही मुझे जीना है ना। अगर मरते समय मुझे ये दुख लगा कि मुझे सब कुछ पता था कि मुझे क्या करना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति को देखकर मैं कर नहीं पाई, तो बहुत दुख लगेगा हमको मरते समय, है ना। जैसे हयग्रीव प्रभु का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। हयग्रीव प्रभु प्रभुपाद के इतने निकट थे कि प्रभुपाद जी ने उनको अपने पुत्र की तरह समझा, और हमेशा हयग्रीव प्रभु जब छोड़ के चले भी जाते थे तो जब जब वापस आते थे प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मेरा हयग्रीव कहाँ है। हो गए तो हयग्रीव प्रभु को जब कहा गया कि प्रभुपाद जी तुमको याद कर रहे थे, तो इतना वो जोर से रोते हैं और कहते हैं कि कितना बदनसीब हूं मैं, कितना दुर्भाग्य हूं मैं कि मेरे गुरु चाहते थे कि मैं उनकी सेवा करूं, लेकिन मैं अपनी मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण वो कर नहीं पाया, और इस तरीके से मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझे छोड़कर चले गए। ये दुख इतना तीव्र था उनके जीवन का कि उस दुख ने उनके सारे कष्टों को या सारे तकलीफों को दूर कर दिया। जी। तो भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है ना। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। स्थिर चित्त मुनि मतलब वो सोचता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, वह यही सोचता है कि मुझे भक्ति करनी है, और भक्ति करने के लिए आज्ञाओं को फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आदेश में कृपा छिपी होती है और आदेश में
कृपा और उसको पूर्ण करने की क्षमता हमारी छिपी हुई है। और तीसरा है उस आदेश में हमें हमारे मन को एक फोकस केंद्र बिंदु मिल जाता है जिसमें हम अपनी पूरी शक्ति डाल सके। तो इसलिए अगर आदेश नहीं मिलता है तो हम भटक जाएंगे, हम भटक जाएंगे। तो इसके लिए अगर जीवन में कुछ मकसद ही नहीं है, कुछ लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर हम कैसे आध्यात्मिक जीवन को जी सकते हैं। तो और किसी को कोई उदाहरण याद आ रहा है प्रभुपाद जी के किसी शिष्य का? मैंने बताया था प्रभुपाद के 2 वरिष्ठ शिष्य जो अमेरिकन थे, जो लंदन में रह रहे थे, याद है आपको? जुड़वा भाई, क्या उनका नाम है? आपको हिंट दे रहा हूं मैं। उनका नाम है पंकज हाँ, पंकज आंग्रे प्रभु और जननिवास प्रभु। ये दोनों भाई थे, जुड़वा भाई। और उम्र की 22 साल में ये प्रभुपाद के कहने से मायापुर आए थे। 22 साल की उम्र, आप इमेजिन कीजिए, 22 साल की उम्र में बहुत जोश होता है, खून भी गर्म होता है। उस समय प्रभुपाद ने उनको इतना ही कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मायापुर आ जाइए अपने देश को छोड़कर और वहीं पर अर्च विग्रह की सेवा कीजिए। इतना ही कहा। और उम्र के 70 साल तक, 72 ईयर तक वह केवल वही कर रहे थे। अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि इस आदेश को फॉलो करने के लिए क्या उनको कठिनाई नहीं आई होगी? एक ही चीज को फॉलो करने के लिए क्या लगता है, आई होगी? आई होगी या नहीं आई होगी? हम्म? अगर आपको एक ही चीज करने के लिए कहते हैं तो हमें वैरायटी चाहिए होती है जी। तो क्या आई होगी या नहीं आई होगी? जी, अमर सिंह झाला। हरे कृष्णा गुरुदेव, अवश्य आई होगी। भाषा संबंधी अपना देश स्वदेश आगे बोलिए। छोड़ के दूसरे देश में जाना, मतलब एक बहुत ही, आज शहर छोड़ने के लिए कहे तो होम सिकनेस रहती है बच्चों में। आई थिंक मेरे में भी रहेगी। मान लो अभी आप कहते हैं कि आपको महाराष्ट्र आना है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, होम सिकनेस रहेगी। पर अब वो अपना देश छोड़कर भारतवर्ष में आए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। हरे कृष्णा। जी, तो और एक उदाहरण मैं दे देना चाहूंगा। पता है रशिया और माता जी का मैंने उदाहरण दिया था, किसको याद है वो? जो जिन्होंने प्रभुपाद के कहने से एक स्त्री होकर भी बड़ा निर्णय ले लिया, हालांकि लेना भी बहुत कठिन है आज की तारीख में। कौन सा था वो? जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, तनुज प्रणाम, श्री भगवान को तनुज प्रणाम। ये गुरुजी, आपने बताया था कि ये यूक्रेन का लड़का था और वो रशिया के थे, तो दोनों कंट्री में आपस में काफी वो रहता है हमेशा, जो दुश्मनी जैसा कुछ माहौल रहता है। लेकिन उन्होंने बोला था कि शादी करने के लिए बोला था कि तुम्हें वहाँ पे यूक्रेन का लड़का है या रशिया का लड़का, ऐसे कुछ था, तो तुमको विवाह करना होगा और वहाँ पे सेवा करनी होगी। तो उन्होंने कुछ ने उनसे उनसे क्वेश्चन किया और जो विवाह कर लिया था शायद गुरुजी, ऐसे था। हरे कृष्णा गुरुजी। जी, ऐसा ही कुछ था। तो और अच्छे से जी, रीना सिंह, तो आप बताओ। हरे कृष्णा भगवान गुरुदेव, सही भगवान गुरुदेव। ये जो है कि रशिया में उसमें प्रचार जो है कि नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी की आज्ञा पे, मंदाकिनी माता जी हैं, उन्होंने जो कि एक रशियन लड़के से जिसको उन्होंने देखा भी नहीं था, ना उनको जानती थी, वहां जाके केवल और केवल प्रचार के लिए वहां विवाह किया उन्होंने प्रभुपाद जी की आज्ञा पे। हरे कृष्णा भगवान गुरुदेव जी। जी, तो मैं उसकी कथा बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। शिला प्रभुपाद जी चाहते थे कि आ, रशिया में प्रचार हो। और वो जो मंदाकिनी माता जी थी वो यूक्रेन की थी। तो प्रभुपाद जी की वो शिष्य थी, उस समय वो बहुत सुंदर थी, है ना। यूक्रेन और रशिया ये एक तरीके से जैसे भारत पाकिस्तान की तरह है वो। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि रशिया में मेरा एक शिष्य है जो वहां पर प्रचार कर रहा है, लेकिन उसको किसी साथी की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम है वह
रशिया में चली जाओ और ये मेरा शिष्य है, उसका नाम ये है, तो तुम उससे मिलो और कहो कि मैंने तुमको भेजा है, मैंने भी उसको पत्र भेजा है, और आप दोनों विवाह करके रशिया में प्रचार कीजिए। अभी किसी स्त्री के लिए ये फैसला मैं तो कहूँगा कि इम्पॉसिबल है। कोई स्त्री ये फैसला कर ही नहीं सकती कि ऐसे व्यक्ति को जो जानती भी नहीं है, और दूसरी बात है कि वह दूसरे कंट्री का है, उसका आचार क्या है, विचार क्या है, उसकी सोच क्या है ना, कैसे मैं अपनी जिंदगी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताऊं। लेकिन मंदाकिनी माता जी ने श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा के ऊपर पूरा विश्वास करके वह अ, रशिया में चली गई और उनसे विवाह किया, और वहां पर उन्होंने बहुत प्रचार किया। तो मंदाकिनी माता जी हमेशा ये प्रसंग अपने व्याख्यानों में बताती है कि किस तरह से प्रभुपाद जी के इस कहने से मैंने अपना आदेश को फॉलो किया, और आज मैं 50 साल 55 साल हो गए, है ना। मंदाकिनी माता जी की उम्र अभी 75 ईयर की है, वो है ना, बूढ़ी हो गई है। लेकिन वो कहती, वो इतना उनको कृपा मिला है कि जब भी वो प्रभुपाद का नाम लेती है उसके आंखों से आंसू आते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना प्रेम है उनका अपने गुरु के प्रति, कि प्रभुपाद जी जाकर आज 40 साल हो गए, है ना, 77 को गए, लेकिन आज 40 साल के बाद भी जब उनको याद करती है उसी प्रसंग को, तो ऐसा लगता है कि वो बात कल ही हो गई उनके जीवन में। तो ये एक उदाहरण मैं आपको बताया। और कोई उदाहरण किसी को याद आ रहा है जो शिला प्रभुपाद जी के कहने पर या फिर किसी शिष्य के कहने पर ना। लादिनी माता जी का स्टोरी भी कुछ ऐसा ही है, याद है आपको? लादिनी माता जी का हमने चरित्र सुना था, तो उसमें भी वो बेचारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का वर्शिप कर रही थी, रोज 1:30 2 बजे उठती थी, है ना। लेकिन मंदिर के अध्यक्ष ने कहा कि तुमको विवाह करना पड़ेगा, तुमको शादी करनी पड़ेगी। तो कहा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो ये सब चीजें हैं, ये समर्पण कहलाती है ना। और यही चीज, इसी आदेश को फॉलो करने से आज वह महान 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 अ, भक्तों की श्रेणी में आते हैं। वो पूज्य लादिनी माता जी, मंदाकिनी माता जी, यमुना माता जी, फिर भक्तिचारू स्वामी महाराज, फिर परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये सारे महाराज आज, या सारे माता जी, ये 50-50 साल से क्यों भक्ति कर रहे, पता है क्या? इतना कठिन है, पता है, एक ही चीज को कंटिन्यू जीवन भर करते रहना। दूसरी, पहली बात तो उनको अपने आध्यात्मिक गुरु शिल प्रभुपाद जी के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भगवान कृष्ण से भी ज्यादा है, क्योंकि कृष्ण तो आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनके जीवन में आते हैं, और जब उस चीज को पहचानते हैं तब जाके उस आदेश को फॉलो करने की उनको शक्ति मिलती है। और उनके जो गुरु भाई गुरु बहन भी थी उनके साथ, है ना, उनसे भी उनको हौसला मिलता है, क्योंकि ये सब लोग एक ही मार्ग पर चल रहे थे। ठीक है, तो चीजें क्लियर है आपको? कि क्योंकि यहाँ पर वही बात आ रही है, स्थितधीर मुनि की बात हो रही है। तो 3 तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता है। क्यों नहीं विचलित होता है? कि गर्मी हो, प्यास हो, जैसे एक बार प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिन था, और अचानक एक शिष्य आ गए और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, आपने मुझे जाते समय एक आज्ञा दी थी कि केवल श्रीमद् भागवतम का पाठ करो, इतना ही कहा था। अब ये कहने के लिए कितना समय लगता है, बोलो मुझे? एक गुरु ने एक शिष्य को ये कहने के लिए कि तुम भागवतम का पाठ करो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, लेकिन उस 5 सेकंड से कहा हुआ गुरु का उपदेश को वो जिंदगी भर फॉलो कर रहे हैं, और रोज हर साल वो 12 स्कंद पढ़ते हैं। हर साल 12 स्कंद पढ़ते हुए जब जब प्रभुपाद का तिरोभाव दिन आता है, वो माइक पर कहते हैं, प्रभुपाद जी आपने मुझे कहा था कि भागवतम के स्कंद पढ़िए, तो मेरा भागवतम 30 बार पढ़ के हो गया है। और जब अगले साल वो आएंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने 31 बार ये भागवतम पढ़ के हो गए। आप सोच सकते हो इस चीज को मुझे भी सोचने के लिए समय लगा कि कैसे एक व्यक्ति है किसी एक चीज को जिंदगी भर फॉलो कर सके।
क्या मन में कितने थॉट आते हैं हमको तो पता है ना, कितने मन में ये मन इतना पागल है कि पागल करके छोड़ता है हमें, है ना। तो कितने विचार आए होंगे उनके मन में, लेकिन उन्होंने उस मन के विचारों को स्थान नहीं दिया। उस मन के विचारों को निकलते गए और जो गुरु के आदेश को ही फिट करते गए, और फिर वो स्थितधीर मुनि बन गए। स्थितधीर मुनि ऐसे ही नहीं बनते हैं, कुछ ना कुछ तो करना होता है ना जी। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वह देखता है कि सारे दुख भगवान की कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं, क्योंकि उसका अ, जैसे कि अगर कोई भी दुख आता है तो उसको भगवान की कृपा मानता है वो, है ना। रंच मात्र, रंच मतलब ना के बराबर। दुख नाम की चीज ही नहीं इस संसार में, पता है आपको। अब ये बोलना बहुत आसान है लेकिन अनुभव करना बहुत कठिन है। एक्चुअली दुख ही एक मन का खेल है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है एक्चुअली, गीता के दृष्टिकोण से, है ना। दुख नाम की कोई चीज नहीं, दुख एक मन का एक भाव है कि जैसे किसी ने मेरी वस्तु छीन ली, या फिर कोई मुझसे जुदा हो गया तो दुख लगना, है ना। एक्चुअली दुख एक भाव है, मन का स्वभाव है। लेकिन जिसने अपने जीवन में 24 घंटा 365 दिन 12 साल एक ही थॉट को लेके जी रहा है, एक ही विचार को लेके जी रहा है, तो फिर उसको कभी सर्दी गर्मी या फिर घर में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसको उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। वो बस सुबह उठने के बाद क्या सोचता है, अपने गुरु को देखेगा, फिर प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आपने मुझे कुछ कहा था, है ना, भगवान ने मुझे एक दिन दिया है ना, रात तक मैं आपको ही याद करते हुए, आपके आदेश को याद करते हुए कार्य करता रहूंगा। रात को सोएगा तो यही कहकर सोएगा, प्रभुपाद जी आज मैंने इतना इतना चीज किया था, आपकी कृपा से हो पाया, अगले दिन वापस करूंगा मैं। तो उसी से उसकी जिंदगी चली जाती है, और वो जीता भी उसी के लिए है, और कोई उसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, और कोई गोल नहीं है ना। चाहे उसको फिर सुख मिले, अचानक लॉटरी लगे, तो भी उसको मैटर नहीं करता है, या फिर अचानक कोई बड़ा दुख आ गए, है ना, घर लुट जाए, या फिर आंधी तूफान आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है मैं क्यों जी रहा हूँ। तो इसके लिए वो भगवान की कृपा से रंच मात्र वो दुख रह जाते हैं, और जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका श्रेय गुरु और भगवान को देता है एक्चुअली, है ना। तो सुख में भी वो भगवान को याद करता है अयोग्य समझकर, और दुख में सोचता है कि भगवान की कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा। जी, यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 2-2 मिनट में पूछता हूँ कि टॉपिक थोड़ा सा कठिन टॉपिक है जी। सबको समझ में आ रहा है जी? क्या समझ में आया अभी तक, बताइए। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, सार हाँ तो इसका यही है, हमें गुरु में और श्री भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, वही करता है। सुख दुख जो आते हैं वो रंच मात्र हैं, हमारे मन के भाव हैं, और जब हमारे मन में गुरु कृपा और कृष्ण कृपा होगी तो हमारे सारे जो दुख हैं वो रंच मात्र हमें महसूस होंगे, और सुख के भी हम अयोग्य अपने आप को ठहराते हैं कि सुख भी जो आता है वो भगवत कृपा और गुरु कृपा से ही आता है। तो हमें केवल आदेश को फॉलो करना है, उनके कैसे बेहतर करें इसमें हमने बुद्धि लगानी है, आदेश क्या है इसमें बुद्धि हमने नहीं लगानी। ओके जी। नेक्स्ट विजय पांडे जी, कुछ कहना है आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इससे अभी तक ये समझ आया कि गुरु द्वारा बताया गए मार्ग पर अड़िग रहना चाहिए प्रभु जी, बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, अडिग रहना चाहिए। देखिए, जब प्रभुपाद जी चले गए थे इस संसार से,
तो प्रभुपाद जी जाने के पश्चात काफी रूमर उठे थे इस्कॉन में। वो रूमर ऐसे उठे थे कि अभी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ही, लेकिन इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या उनके दिमाग में उस समय संकट आए होंगे कि प्रभुपाद जी जब गए थे, तो काफी ऐसे क्लिप्स भी है, आज भी है यूट्यूब में, कि प्रभुपाद को जहर देना, अंतिम समय में जहर दिया गया और उनको पता नहीं किस तरह से उनको, है ना। तो ऐसे कुछ क्लिप्स भी है जो हमारे मन को काफी विचलित कर सकते हैं। लेकिन भक्ति चारू स्वामी महाराज ने अपना जो किताब है करुणा के सागर, उसमें उन्होंने बताया कि प्रभुपाद को एक मेडिसिन दी गई थी और प्रभुपाद ने कहा कि ये मेडिसिन मुझे जहर की तरह लग रही है, इतना ही बोला था। लेकिन कुछ लोगों ने उसका इतना प्रोपोगेंडा किया कि उस क्लिप्स के जरिए फिर बाकी के भक्तों के ऊपर दोषारोपण करके उनको गलत समझाने का या गलत ठहराने का प्रयास किया गया, है ना। तो कितने सारे संशय आ सकते हैं, सोचिए, है ना। प्रभुपाद जाने के पश्चात भी 60-70% भक्त बहुत विचलित हुए थे, क्योंकि सब अभी गुरु भाई ने टेक ओवर किया था उनके, तो गुरु भाइयों को शिल प्रभुपाद का दर्जा देने के लिए मन तैयार नहीं था। काफी समस्या आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभुपाद जाने के पश्चात आने वाले जो उनके दिन उन्होंने बिताए प्रभुपाद के शिष्यों ने, ये बहुत चैलेंजिंग थे, है ना। फिर भी उन्होंने प्रभुपाद जी, पता है यमुना माता जी जो ऐसी औरत थी कि उनके पति ने संन्यास लिया था उस समय और वो अकेली घूम रही थी, और प्रभुपाद ने उनको कहा था कि तुम ये दीन तारिणी माता जी के साथ जिंदगी भर रहो, जिंदगी भर उन्हीं के साथ रहो, ये प्रभुपाद का आदेश था यमुना माता जी को। और यमुना माता जी और वो दीन तारिणी माता जी, ये दोनों गुरु बहनें हैं। ये अभी ये स्त्री है, अभी स्त्री को कितना सपोर्ट कौन करेगा, लेकिन ये दोनों ने अपनी फाइट संघर्ष जारी रखा, है ना, और प्रभुपाद के आदेश को फॉलो किया। काफी मुश्किलें आई, काफी संकट आए, है ना। मैं उनका बायोग्राफी पढ़ा हूँ, है ना। बायोग्राफी पढ़ते समय पता चला कि ये कोई साधारण लेडी कर ही नहीं सकती, ये भगवान के द्वारा उनको शक्ति दी गई होगी, तभी ये की। कभी वो अमेरिका जाती थी, कभी लंदन जाती थी ताकि मुझे कोई आश्रय मिले, है ना। बहुत सारी चीजें उनके जीवन में, उनका मोटापा भी बढ़ता गया, बीमारी लगी उनको, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमेशा प्रभुपाद को याद करते करते अपने जीवन को आगे ढकेल रही थी। जी, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी भर किसी भी आदेश को फॉलो करने के लिए दिमाग में काफी संशय उठेंगे, काफी सवाल उठेंगे। तो उन सवालों को, उन चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ना ये कठिन होता है। जी, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही स्थितधीर मुनि बनना है, तो यही एकमात्र हमारे पास उपाय है। नहीं तो हम स्थितधीर मुनि जिंदगी में नहीं बन सकते, चाहे आप 64 माला कीजिए। 64 माला आप कितने समय करेंगे पता है? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना करेंगे, बाद में आप छोड़ देंगे, क्योंकि स्थितधीर मुनि है वह माला बढ़ाने से भी नहीं बनता है। स्थितधीर मुनि ये समर्पण से बनता है, समर्पण। और वो समर्पण करने के लिए पहले मुझे अपने आप को तैयार करना होगा। तो इस तरीके से ये 56 श्लोक है। तो अभी हम 57 श्लोक पर जाते हैं। तो यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, या कुछ समझ में आ रहा है, फिंगर को रेज कीजिए, या फिर मैं आगे बढ़ूं। 57, ठीक है, 57, ओके। तो हाँ, और एक चीज, और एक सवाल इसमें हो सकता है कि किसी व्यक्ति से आसक्त होने से भी ज्यादा शिल प्रभुपाद के शिक्षाओं को उनमें देखना भी उतना ही जरूरी है, कि क्या वह व्यक्ति अपने जीवन में भी उसको फॉलो कर रहा है या बस केवल बता रहा है। वो भी परखना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि हमें आध्यात्मिक गुरु खोजने के लिए और उसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए, लेकिन जब आप गुरु को स्वीकार करते हैं तो फिर आप उनकी परीक्षा नहीं ले सकते,
फिर वो अपराध काउंटिंग होता है। ओके जी, तो 57 श्लोक में पढ़ रहा हूँ जी। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभ शुभम अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान में स्थिर कौन है। ठीक है, कौन स्थिर है? तो अशोक चावला प्रभु, इसका जरा आप अनुवाद पढ़िए और तात्पर्य भी पढ़िए। जी गुरु जी, प्रणाम। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा या बुरा हो सकता है। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावना भावमृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत यानी कि द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत में मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। जी, यहाँ पर पूर्ण ज्ञान में स्थिर होना लिखा है। शुभ और अशुभ की प्राप्ति होने पे दुख नहीं होता, हर्षित नहीं होता। जैसे कल हम कल शाम को मेरे साथ ऐसा कुछ चीज हुआ कि मैं रूम में बैठा था शाम को आपको लेक्चर देने के बाद, और अचानक मुझे फोन आया मंदिर के अध्यक्ष का कि आपको संकीर्तन करने के लिए हमारे साथ आना है करके। तो पहले तो बहुत गर्मी है दिल्ली में, तो मैं कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कि जैसी आपकी इच्छा प्रभु जी, मैं आ रहा हूँ। फिर हम 5:30-6 बजे हैं, मैं रिक्शा स्टैंड पर खड़ा रहा। जब करता रहा, अध्यक्ष आने को 10-15 मिनट लगे, फिर वो आ गए और मुझे लगा कि अच्छा जगह होगा संकीर्तन करने के लिए। तो उन्होंने दिल्ली में लक्ष्मी नगर करके एक जगह है, तो वहां पर हमारी रिक्शा रुक गई और वहां पर काफी यंग बच्चे थे, देश के कॉलेज के लड़के थे, कुछ लड़कियां भी थी। तो वो डोनेशन का बॉक्स है ना ऐसे, जिसमें पैसे डाले जाते हैं, तो वो दोनों लड़की है, मैंने देखा, और डोनेशन का बॉक्स लेकर दुकान दुकान में जाती थी। और फिर एक छोटे, तो उसका एक गाड़ी बनाया था उन्होंने, और वो गाड़ी को एक व्यक्ति है उसको ऐसे ढकेल रहा था, है ना, और दो लोग हैं वह गा रहे थे, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। और फिर मैं ये दृश्य पहली बार देख, तो बहुत अच्छा लगा कि भगवान भी है साथ में, गौर निताई के विग्रह थे उनके साथ, वो जा रहे थे, सबको देख रहे थे। और सारे जितने भी शॉप वाले दुकान थे, वो ऐसे आते थे और प्रणाम करते थे गौर निताई को, और फिर वो कुछ डोनेशन बॉक्स में डालते थे, कुछ पैसे डालते थे, ताकि मंदिर के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, है ना। तो इस तरीके से काफी कलेक्शन हो गया उनका। और फिर ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जहाँ मृदंग था उनके पास, तो मुझे मंदिर के अध्यक्ष ने कहा कि मुझे बहुत पसीना आ रहा था, कहा कि आपको मृदंग आता है? मैंने कहा कि प्रयास करूंगा, इतना अच्छे से नहीं आता है। तो मुझे उन्होंने मृदंग पकड़ा दिया, और मृदंग इतना भारी था, कम से कम 1.5 से 2, 2.5-3 kg का था। और पहले से मैं बहुत थका हुआ था, और फिर कह रहे थे बजाइए प्रभु जी अभी आप और बजाते बजाते चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे, लेकिन अध्यक्ष की तरफ देख रहा था, कब मुझे कहे कि अभी रुक जाइए और मृदंग किसी दूसरे को दीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कंटिन्यू 1 घंटा वो मेरे ऊपर रहा, और फिर मैं उसको जाने की कोशिश कर। फिर प्रभु जी ने कहा आप तो बहुत अच्छा
होगी। तो है गुरु ना, जी जब बीच आप में कोई आवाज सेवा ब्रेक हो करते रही हैं। है। आवाज कट रही है। आवाज ब्रेक हो रही है गुरुजी। ओके, आवाज कब कट हो रही थी? ओके, आवाज इसलिए कट हो रही है, शायद मेरा नेट खत्म हो गया लगता है। जी, आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, हरे अब आ रही है कृष्णा। गुरु जी, अब आ रही है। जी, अब आ रही है जी। हाँ, लाइट भी चली गई। जी, मैं कह रहा था कि हाँ, नगर संकीर्तन पूरा आपको सुनाई दिया या फिर बीच में अचानक कट हो गया था? मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू बीच करो बीच अभी। में ब्रेक होती थी गुरु जी। ये तो सुनाई हाँ, दिया। लेकिन अब समझ में तो मंदिर अध्यक्ष हाँ ने आपको मृदंग बजाने के लिए दिया था हाँ और हाँ, आपको ठीक 1 घंटा बजाना पड़ा वो। ठीक ठीक। बड़ी बात तो आपको समझ में आ रही है कि मुझे 1 घंटा इतना बजाने लगा कि मेरे कंधे दुखने लगे बाद में, क्योंकि मुझे आदत नहीं है वो इतना बड़ा मृदंग है। फिर आधा घंटा हो गया, मैं मंदिर अध्यक्ष के चेहरे की तरफ ऐसा देख रहा था जैसे मेरे ऊपर कोई दया करे, क्योंकि मार्केट में इसे लेके जाना बहुत कठिन लग रहा था मुझे। पहले में तो आसानी से लेके जाता था, लेकिन अभी अभ्यास नहीं है। तो फिर अभी 8 बज गए, 8:30 बज गए, मैंने सोचा कि अभी तो खत्म होगा, 8:30 बजने का है। फिर मैं 2 लोगों को पूछा कि कब कब हम वापस जाएंगे मंदिर में। तो फिर उन्होंने कहा कि वो मंदिर के अध्यक्ष ही बताएंगे, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। फिर मैं कहा कि ठीक है, जैसे भगवान की इच्छा। बजाते बजाते गए, रात के 9 बज गए फिर, है ना। तो 9 बज गए और कहा कि अ, अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत आप अच्छा बजा लेते हैं, थोड़ा शरबत पी लीजिए, पानी पी लीजिए। फिर मंदिर के अध्यक्ष ने पानी ला कर दिया, कहा कि ठीक है, पानी पी लेता हूँ, थोड़ा और आपको ताकत आएगी। तो मैंने सोचा कि क्या आज 10 बजाएंगे लगता है ये, मन में सोचा, क्योंकि 9 बज गए थे और मेरा सोने का टाइम होता है, जल्दी भी उठना होता है। तो 9 बजे उधर ही था। तो फिर उस मैं ये इसलिए प्रसंग बता रहा हूँ। फिर हम 9:30 बजे उन्होंने रिक्शा की, हम 10 बजे, 10:15 बजे में मंदिर में आ गया। और जैसे ही आ गया मैं सो गया यहाँ पर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी एक आदेश को फॉलो करने के लिए भी फिर मेरी ये अवस्था हो गई थी एक दिन। तो मैं बता रहा था आपको, किसी के आदेश को फॉलो करना आसान नहीं है ना। और बाद में फिर आज सुबह मुझे बताने लगे कि आपको अभी प्रवचन देने जाना है शाम को संत नगर में, है ना, वहां पर 50-70 लोग आएंगे, तो आप वहां पर जाइए। अभी इतना ही बोले वो, और कब से मैं फोन लगा रहा हूँ, उन्होंने ना एड्रेस दिया अच्छे से, ना कोई कांटेक्ट नंबर दिया। अभी मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ऐसे आदेश मिलते हैं कि प्रॉपर नहीं होते हैं चीजें, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? क्या मना करें उनको? मना करेंगे तो मुझे मंदिर से भगाएंगे, वो बोलेंगे चले जाओ अभी, ऐसे बोलेंगे। तो करना तो पड़ेगा ही, है ना। जी। तो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता है ना, और अशुभ के प्राप्त होने पर घृणा नहीं करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। वो इसलिए उसको होना पड़ता है क्योंकि ये संसार डिजाइन किया है भगवान ने ऐसा है कि आपको सुख तभी मिल सकता है ना, जब आप दुखों में भी अवसर देखना पसंद करेंगे। भगवत गीता यही सिखाती है। अगर आपको 24 घंटा सुखी रहना है तो दुखों में भी सुख ढूंढने का फॉर्मूला को अपनाइए, क्योंकि संसार में दुखी ज्यादा है ना। जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे लिए ये सारे लोग अपरिचित है ना, मैं इनको नहीं जानता हूँ। और मेरे लिए जगह भी भले इस्कॉन का मंदिर है, प्रभुपाद जी है, लेकिन बात करने के लिए मुझे उनसे फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, मुझे खुद जाना पड़ता है उनके पास, है ना। जो जो मुझे कुछ उन्होंने किसी ने गिफ्ट दिया वो मैं सब इनके पास शेयर करता हूँ, है ना, उनको भी बांटता हूँ मैं। तो इस तरीके से फ्रेंडशिप करनी पड़ती है किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो। और फिर उनके साथ रहना 24 घंटा, है ना। और फिर काफी चीजें होती हैं। जैसे आज क्या हुआ, आज दोपहर में बैठा था, नींबू शरबत आया था तो उसमें नमक नमक ज्यादा डाला था किसी ने, तो किसी ने पिया नहीं, तो मैं आ गया वहां पर और कहा कि प्रभु जी आपके लिए हमने नींबू शरबत बनाया, थोड़ा सा नमक ज्यादा है, पी लीजिए। मैंने कहा कि अच्छी बात है। पीने के बाद पता चला कि उसमें नमक बहुत ही ज्यादा था। फिर कहा कि और पी लीजिए, मैंने कहा बस बस, इतना ही बस।
तो कहने का अर्थ है कि दोनों चीजें मिलेगी। 2 दिन पहले मुझे अच्छा मेरा स्वागत हुआ, दूसरे दिन नमक ज्यादा हो गया तो मुझे दे दिया पीने के लिए। तो कहने का अर्थ है कि शुभ और अशुभ दोनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी। कभी आपको अच्छा चीज देंगे, कभी गलत अनुभव भी आएंगे। तो दोनों चीजों में मुझे ये नहीं समझना है कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, मैं यहाँ पर क्यों आया। नहीं, मुझे ये समझना चाहिए कि ये संसार बनाया ही ऐसे है कि मुझे दोनों चीजें मिलती रहेगी। तो मुझे उसमें क्या करना है, मुझे अपने 16 माला करनी है, मुझे भक्तों के संगति में टिके रहना है, और जो भी प्लस माइनस होगा उसको मेरे दिमाग में न डालकर आगे बढ़ते रहना है ना। बस यही यही सीखना है। नहीं तो इसमें मैं दोष देता रहूंगा, अरे ये प्रभु जी अच्छे नहीं हैं, ये मंदिर अच्छा नहीं है, ये मुझे भगा रहे हैं, मुझे दौड़ा रहे हैं। फिर हम कभी कहीं पर भी टिके नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी जगह पर चैलेंजेस है ना। तो जी, तो ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दिया कि मैं क्या पूर्ण ज्ञान में स्थिर नहीं हूँ, लेकिन जैसे ये श्लोक पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि सारी चीजों को एक परिस्थिति चीजों को निर्माण करती है। तो परिस्थिति के वश में न होकर हमें भगवान के ऊपर आश्रित होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अ, जी, भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। उथल पुथल करते सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इस तरीके से उथल पुथल करते अच्छा हो या बुरा हो परिणाम। हाँ, उथल पुथल से विचलित नहीं होता है। तो कौन मुझे कहेगा कि प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि कैसे हम समझेंगे कि अ, परिपक्व भक्त कैसा है या प्रगत भक्त कैसा है। क्या इसकी व्याख्या प्रभुपाद ने दी है, कोई मुझे बताएगा? कैसे हम किसी भक्त को प्रगत भक्त या फिर परिपक्व भक्त की दर्जा दे सकते हैं? जी, फिंगर को रेस कीजिए। कई बार मैंने इसको बताया भी है और अभी इसमें भी आ रहा है। जी, ओके, राम रावत। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णा। आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी, नेटवर्क में आइए थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट, मोहित कुमार पुराण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम, सभी भक्त दंड प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा था कि उसमें धैर्य होता है, और धैर्य का परिभाषा आपने दिया था कि असफलता को पहचानने की क्षमता। वह असफलता को पहचानता है। ओके, जी जी जी, हाँ धन्यवाद। और गोरखनाथ अहेर। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो विचलित नहीं होता है, हाँ, किसमें विचलित नहीं होता है? कोई भी परिस्थिति जैसे आए, बुरी हो या अच्छी हो, मिनट, हाँ। उसके ऊपर उसका परिणाम नहीं होता। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्णा गुरु जी। उनका फोन चालू है, 1 मिनट रुकिए। गुरु ज्वाइन कर रहे हैं अभी, हो सकता है उनका नेटवर्क चला गया हो, अभी ज्वाइन करते हैं गुरु जी। गुरु जी म्यूट है। हाँ, उनका फोन चालू है रखा है।
एक मिनट रुकिए। हाँ, अशोक चावला प्रभु, आप बोलिए, क्या समझ में आ रहा है? जी गुरु जी, जो गुरु आज्ञा का जी अक्षरश प्रभु जी। पालन करे, परिस्थिति कोई भी हो Yes. उसमें विचलित ना हो। जैसे प्रभुपाद जी ने किया था अपने गुरु का आदेश, चाहे धैर्य से किया, बजाय रखा, चाहे लेट किया, पर अक्षरश पालन किया उन्होंने। ओके जी, तो हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्ण, जी गुरु जी, आवाज आ आ रहा रहा है। है? जी जी आ रहा है ना? हरे कृष्णा, ओके, आवाज आ रहा है जी, आ रहा है गुरु जी। आ रहा है ना? बहुत कम आ रहा है आपका आवाज मुझे। आ रहा है गुरु जी, आवाज पूरा आ रहा है आपका। जी आ रहा है ना? जी जी ठीक है, मुझे आप लोगों का नहीं आ रहा है आवाज। एक मिनट में लॉग आउट कर लूंगी। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, अभी बोलिए अशोक चावला प्रभु, आपका आवाज नहीं आ जी रहा। हाँ, अभी आ रहा है आवाज, ठीक है। जी ओके जी ओके, गुरु जी, सब समझ में आया जो मुझे। गुरु आदेश का अक्षरश पालन करे, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो उसमें विचलित ना हो। चाहे प्रभुपाद जी ने किया था, हाँ चाहे देर से पालन किया जब उनको समय मिला, पर पालन अवश्य किया। हर एक परिस्थिति से लड़े। उनको 2 अटैक भी आए थे जहाज में। तो जो अपने गुरु का आदेश का अक्षरश पालन करे, विचलित ना हो, वो परिपक्व भक्त होता है। ओके जी, धन्यवाद। ओके, तो परिपक्व भक्त की व्याख्या ये है कि आदेश को जब पालन होता है तो जीवन में सुख दुख आते हैं, मान अपमान होता है, सर्दी गर्मी लगती है और परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, उस पर भी वो अटिक अडिग रहता है और आने वाले असफलताओं को वह कृष्ण की कृपा के रूप में देखता है और विचलित नहीं होता है वो, और उसको कहते हैं परिपक्व भक्त या फिर प्रगत भक्त, है ना? क्योंकि अभी सब कुछ ठीक है ना? मुझे 3 टाइम खाना मिल रहा है ना? ठंडा हवा भी आ रहा है ऊपर से नीचे, है ना? और सब कुछ है अच्छे से, बैलेंस, बैंक में पैसे भी पड़े हुए हैं, कोई कर्जा नहीं है ना? पत्नी अच्छे से खाना बना रही है ना? जॉब भी चल रहा है, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? माता पिता का दवाई भी हो रहा है, सब अच्छा है। तो सब अच्छा है तो भक्ति कर सकते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां पर मान लो कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम्म, जहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब भी आप उसी शांत दिमाग से 3 बजे उठकर सुबह माला करेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तब समझ में आएगा कि मैं भक्त बनने योग्य हो गया हूँ। ओके, क्लियर है सबको क्या मैंने अभी बताया? आई बात समझ में या नहीं आई? कितने लोगों को समझ में आई ये बात, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि मैं अगर अपने आप को भक्त मानता हूँ तो ये सब चीजें 8 ही लोगों को समझ में आई। क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या अशोक चावला प्रभु? आवाज आ रहा है, आ बिल्कुल क्लियर है गुरु जी। रहा है, फिर एक तो लोग सोए हुए हैं या फिर क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, तो ये नहीं।
हाँ, जो जो लोग जगे हुए हो फिंगर को रेस कीजिए, या जिनको आवाज सुनाई दी या समझ में आया। जी, कम से कम 50 लोग हैं, एटलीस्ट आधे लोग तो हाथ फिंगर रेस कीजिए ताकि मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं अपने आप को भक्त मानता हूँ तो मुझे इस तरीके से बनना है। ठीक है, तो भौतिक संसार में तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है क्योंकि यह संसार द्वंद्व से भरा हुआ है। द्वंद्व मतलब द्वैत। जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है। कृष्ण खुश है तो मैं खुश हूँ, कृष्ण नाखुश है तो मैं नाखुश हूँ। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसे समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ है कि कृष्ण संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट हूँ, कृष्ण अगर असंतुष्ट है तो मैं असंतुष्ट हूँ, मेरे आसपास के भक्त मेरे से खुश है तो मैं खुश हूँ, मेरे आसपास के भक्त मुझसे नाखुश है तो मैं असंतुष्ट हूँ। तो इस तरीके से उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो ज्यादा चर्चा आज हमने की नहीं। हाँ, तो इसका कुछ प्रश्न है? आखिरी बार मैं कह रहा हूँ, कुछ प्रश्न है तो पूछिए। गुरुजी एक प्रश्न है। हमारा 3 बजे जाग जाता है और फिर आलस आने लगता। हाँ, आलस बहुत सताता है माला आलस जपने में। आलस आ रहा है? हाँ, माला जपने में आलस आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर? आलस आ रहा है तो आलस को झटकिए, ऐसे, है ना। कुछ मेरे तो हाथ में क्या है? प्रार्थना कीजिए गुरुजी। प्रार्थना करने से नहीं जाता है आलस। ये सारी चीजें कि प्रार्थना प्रार्थना ये सब ये गलत बात है। प्रार्थना करने से आलस नहीं जाएगा, आपको ही खड़े होना है। भगवान ने आपको कृपा दी है, आपको भक्तों का संग दिया है, आप प्रवचन सुन रहे हैं, जी तो इतना सब करने के पश्चात भी आप बोलोगे कि आप प्रार्थना कीजिए, आप कृपा कीजिए, तो इससे फिर हम अपने आप को बहुत ही खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है। अलार्म लगाना आपको है, बिस्तर से उठना आपको है ना। आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैंने आपको दवाई दी। अभी आप बोलोगे कि दवाई दी, जरा आप घर पे आके मुझे जरा मेडिसिन खिलाइए ना, ऐसे जीवा पे डाल के, तो वो काम आपका है, वो काम मेरा नहीं है। ठीक है। हाँ, तो आपको उठना है, आपको करना है वो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट गोरखनाथ आहेर। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने जैसा कि बताया वो जुड़वा भाई का उदाहरण दिया था कि उनको डीटी सेवा करने के लिए बोले प्रभु जी, प्रभुपाद जी, और उन्होंने 75 साल तक वो डीटी सेवा की है, लेकिन उसने साथ में चैंटिंग भी की होगी ना प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, सेवा ही वो की। जी जी जी, 16 माला वो करते थे और फिर अपना पूरा समय विग्रह सेवा में बिताते। और कल आपने बोले थे कि जैसे कि हम सत्संग हमें करना चाहिए, लेकिन हम जब भी पास में आते हैं तो हमको दोष दिखाई देता है भक्तों का। हाँ जी। तो क्या फिर हम खाली ऑनलाइन ही अच्छा है क्या? नहीं, पास में भी देखिए, अगर हमें दोष दिखाई देते हैं तो हमें अच्छाई है बुराई है हमें ये कब पता चलेगी? आप जब भक्तों के संगति में आएंगे। संगति में आने से जो जब बुराई दिखती है ना तो उसमें इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि मैं कभी सत्संग में ही नहीं आऊं क्योंकि मुझे बुराई दिखेगी, ये गलत सोच है। अच्छा सोच ये है कि मैं भक्तों के संगति में आऊं, फिर मुझे पता चलेगा मेरे में क्या कमियां हैं और फिर मैं उस कमियों के ऊपर काम करूं। ये सही नजरिया है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद प्रभु। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।